हाँ जी। तो बीते हफ्ते की सबसे हैरान कर देने वाली न्यूज़ अफगानिस्तान के नॉर्दर्न प्रोविंस से आई, जहां चाइनीज ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी जिंगजियांग वेस्ट एशियन पेट्रोलियम कंपनी ने अफगानिस्तान की तालिबान के साथ मल्टी बिलियन डॉलर ऑयल डील साइन की है। अब इस ऑयल डील को तालिबान की पहली मेजर इकोनॉमिक विक्ट्री कहेंगे या चाइना की एक और श्रूड पॉलिसी, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस डील के बारे में थोड़ी सी इंसाइट्स दे देता हूं। तो इस डील में चाइना की वेस्ट एशियन पेट्रोलियम कंपनी अफगानिस्तान के नॉर्दर्न प्रोविंस में 4500 स्क्वायर किलोमीटर में 25 साल तक ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी और इस डील के बदले चाइना अफगानिस्तान में आने वाले 3 सालों में $150 मिलियन हर साल इन्वेस्ट करेगी और 3 साल के बाद ये इन्वेस्टमेंट $550 मिलियन तक जाएगी। यानी कि हर साल $550 मिलियन इन्वेस्ट होंगे 2025 से अगले 22 सालों तक। इस इन्वेस्टमेंट को वेस्ट एक तालिबान की बड़ी मेजर विक्ट्री के तौर पे देख रहा है। देखा जाए 2021 से सत्ता में आने के बाद तालिबान को कोई इकोनॉमिक मेजर विक्ट्री नहीं मिली। तालिबान भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है इस समय। तालिबान के पास अफगानिस्तान को रन करने के पैसे नहीं है। अफगानिस्तान के सारे फॉरेन एसेट्स सीज कर दिए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने। ऐसे में चाइना का यह कदम अफगानिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अफगानिस्तान का कहना है इस डील से आने वाले 25 सालों में 3000 जॉब मिल सकती है अफगानिस्तानियों को, जो इस समय अफगानिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अब देखा जाए, ऐसे में ऑयल अफगानिस्तान का, देश अफगानिस्तान का, जगह अफगानिस्तान की, एक्सट्रैक्ट करेगा चाइना, ऑयल जाएगा चाइना। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो इस डील में तालिबान 25% का पार्टनर है, जबकि चाइना 75% की पार्टनरशिप पे है। अब देखिए, अफगानिस्तान की इस समय हालत ऐसी है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यानी कि अफगानिस्तान को जो मिले वो सही, क्योंकि तालिबान के पास कोई पैसा नहीं है अपनी कंट्री को रन करने के लिए। ऐसे में इस मल्टी बिलियन डॉलर डील को एक विन विन सिचुएशन ही मानेंगे अफगानिस्तान के लिए। और अगर मैं आपको बताऊं इस डील के बारे में, तो ये डील पहली बार नहीं हुई है। ऐसी ही कुछ एक डील 2011 में अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ चाइनीज गवर्नमेंट की हुई थी। वो डील कभी भी फाइनलाइज हो नहीं पाई, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बिकॉज उस समय तालिबान वॉज इन अ विलन रोल इन अफगानिस्तान और तालिबान ने मेक श्योर किया कि ऐसी कोई भी सक्सेसफुल डील अफगानिस्तान गवर्नमेंट किसी भी अन्य गवर्नमेंट के साथ कर ना पाए। वैसा ही हुआ। लेकिन अब जब तालिबान पावर में है तो देखने की बात होगी कि क्या यह डील सक्सेसफुल हो पाएगी, बिकॉज तालिबान भी आईसिस के एक्सटर्नल थ्रेट से जूझ रहा है। मैं आपको बता दूं, बीते पिछले हफ्ते जिस होटल में यह डील फाइनलाइज होनी थी, जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट और तालिबान गवर्नमेंट मिलकर इस डील को फाइनलाइज करने वाले थे, आईसिस वालों ने उस होटल पे, हालांकि उस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन उस हमले से यह साबित हो गया कि तालिबान के लिए आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं है। अब अगर देखिए, चाइनीज इंटेंशन को डिकोड करने की कोशिश करें, चाइना का बड़ा सिंपल इंटेंशन है। चाइनीज गवर्नमेंट के सैकड़ों बिलियन डॉलर इस समय सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में फंसे हुए हैं। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की सबसे बड़ी बाधा इस समय तालिबान है। तालिबान ने पाकिस्तान को टेक ओवर करने की पूरी तैयारी कर रखी है। सीपेक इकोनॉमिक कॉरिडोर में पूरी बाधा डाल रखी है तालिबान ने इस समय। बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे पोर्ट्स पे तालिबान ने डायरेक्ट कब्जा कर रखा है और ऐसे में चाइनीज गवर्नमेंट तालिबान को न्यूट्रलाइज करना चाहती है इस डील के थ्रू। देखिए, इस डील के पीछे चाइना का एक और मुखौटा छुपा है। चाइना की जिंगजियांग प्रोविंस में ही यूगर मुस्लिम्स के साथ बड़ी बदसलूकी करती है चाइनीज गवर्नमेंट और उसी बैड ट्रीटमेंट के, उसी ऑपरेशन के खिलाफ यूगर एक्सट्रीमिज्म अफगानिस्तान से एक मोर्चा संभाले हुए हैं। अफगानिस्तान में बहुत सारे यूगर मुस्लिम्स हैं जो चाइना से अफगानिस्तान ट्रैवल करके आए हैं और इस समय अफगानिस्तान में उन्हें शरण मिली हुई है और अफगानिस्तान से ही उन्होंने यूगर एक्सट्रीमिज्म शुरू कर रखी है चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ। तो चाइना इस समय एक तीर से दो निशाने चाहता है। चाइना चाहता है कि उस एक्सट्रीमिज्म को रोक दिया जाए तालिबान के थ्रू। तालिबान ने ऐसा प्रॉमिस भी किया है। तालिबान ने इस डील सैंक्शन होने से पहले बड़े ओपनली फोरम पे बोला था कि वो लोग यूगर एक्सट्रीमिज्म पे काउंटर स्टेप लेने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ा सिंपल है, जब से यूएस वेस्ट एशिया को खाली करके गया है डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन से, एक बड़ा ही पावर सेक्शन बना हुआ है सेंट्रल एशिया में और चाइना इस सेक्शन को फिल करना चाहता है। लेकिन मैं आपको यहां पे वार्न कर दूं, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। चाहे वो यूके गवर्नमेंट हो, यूएसएसआर गवर्नमेंट हो या अमेरिकन गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट ने यहां पे मुंह की खाई है। चाइना ऐसे में इस पावर गैप को फिल करने से पहले बड़ा ही सतर्क और सावधान रहेगा। बीती सारी गवर्नमेंट्स
अफगानिस्तान में पीस और डेमोक्रेसी चाहती थी, लेकिन चाइना बड़ा ही श्रूड और विकेड है। चाइना को डेमोक्रेसी से, पीस से कोई लेना देना नहीं है। चाइना को अफगानिस्तान की वेल्थ से लेना देना है। चाइना को वेस्ट एशिया के कंट्रोल से लेना देना है। चाइना नोज दैट अफगानिस्तान हैव रिसोर्सेज ऑफ अराउंड 1 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसको आगे चल के चाइना बड़े इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते, बिकॉज चाइना की ऐसी ही कुछ सिमिलर डेब्ट ट्रैप पॉलिसीज रही है, चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान हो। हमने अपने तीनों ही नेबर्स से देखा है कि चाइना ने कैसे इनको डेब्ट ट्रैप में फंसा के इनकी इकोनॉमीज को एक्सप्लॉइट किया है। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो चाइना ने ऐसे स्टेप्स पहले भी किए हैं अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोबाल्ट, निकल, आयरन ओर की एक्सट्रैक्शन की इन्वेस्टमेंट के डील्स अफगानिस्तान के साथ की है। वो डील्स कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इंडियन गवर्नमेंट की भी 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है इंडियन गवर्नमेंट को बड़ी ही क्लोजली वॉच करना चाहिए चाइना और तालिबान की इन रिश्तों को। चाइना और तालिबान की इन डील को अगर इंडिया बहुत क्लोजली वॉच करेगा तो आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ इसी तरीके की अपनी डील्स सैंक्शन कर पाएगा। अब देखिए, चाइना की चालाकी है कि चाइना ने तालिबान गवर्नमेंट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना नोज की वेस्ट ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो चाइना ने भी तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन चाइना ने उसी तालिबान गवर्नमेंट के साथ डील कर ली है। तो ऐसे में इंडिया को भी कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जहां पर वो तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किए बिना उनके साथ इकोनॉमिक डील्स कर सके। बिकॉज अगर चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों एक हो गए तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है आगे चल के। थैंक यू।